नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम सरोर के टोल प्लाजा के पास मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक फुल अलग ही लेवल की धांधली जो है वो चल रही है। अब ये फुल और अलग लेवल की धांधली क्या है पूरी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो टोल प्लाजा ही लगा है यही एक अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी आहिस्ता ठंडी खुई की तरफ जो है रवाना हो रही है। पर आज हम उस पर बातचीत करने ना तो यहाँ पर पहुंचे हैं और ना ही उस पर बातचीत कर रहे हैं। सवालिया निशान क्या है कि जरा आप मेन हाईवे से गुजरिए तो जब टोल प्लाजा आने लगता है हम वेट करते हैं और पहले ही ये पढ़ के निकलते हैं कि आखिरकार अगर कार, जीप, वैन, लाइट मोटर व्हीकल है अगर कोई तो वो कितने रुपए देगा, और अगर उसको उसी दिन वापिस आना है यानी कि यहाँ से कुछ देर आगे जाना है या डीसी सांबा के पास जाना है जम्मू के किसी आदमी को और उसको फिर उसके बाद उसको वापिस आना है, तो सोचिए कि 65 रुपए देगा सिंगल जर्नी के और रिटर्न जर्नी में मतलब वो 100 रुपया दे आने जाने में कवर कर ले। बहुत बढ़िया। बट क्या असल में ऐसा हो रहा है? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों की राय लेने की कोशिश की क्योंकि पर्चे के ऊपर आपको बता दें कि उनके गाड़ी का नंबर लिखा होता है, इसीलिए उन लोगों ने अपनी अपनी पर्ची नहीं दी। हम लोग तो यहाँ पे बाइक से आए थे तो हमें तो यहाँ पे कोई अनुमति जो है वो किसी की लेने की जरूरत नहीं है। या इसके अलावा जो यहाँ की गाड़ी नंबर है यानी कि JK 21 गाड़ी नंबर है उसको यहाँ से आराम से परमिशन होती है। यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ हो या आर्मी मैन की गाड़ियाँ हो उनको जाने की अनुमति होती है। इसके अलावा अगर कोई फास्ट टैग से जा रहा है, यहाँ पर लिखे है 65 रुपए। लोगों ने हमें ये बताया कि मैडम हमारे यहाँ पर 100 रुपए भी कटे हैं, हमारे यहाँ पर 70 रुपए भी कटे हैं। अगर 70 रुपए भी कटे हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। अगर एक गाड़ी के 5 रुपए एक्स्ट्रा हैं तो सोचिए जितनी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं कितने एक्स्ट्रा होंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि असल में इतने वैसे कट नहीं रहे हैं, असल में 100 रुपया काटा जा रहा है और 100 रुपया जो काटा जा रहा है वो सोचिए एक गाड़ी फास्ट टैग का 100 रुपया कटता है। अगर कोई गाड़ी हिमाचल, क्योंकि हमने उस गाड़ी को भी रोका जो हिमाचल की गाड़ी है, तो उस हिमाचल की गाड़ी वाले ने ये कहा कि मैडम हमारा यहाँ पर नंबर चलता नहीं है तो जो फास्ट टैग का पैसा कटेगा, पिछली बार भी हमें 100 रुपया बाद में मैसेज आया था और वो हमें लखनपुर के पार जाकर ही मैसेज पता चलेगा कि हमारा 100 रुपया कटा, 120 रुपया कटा या 140 रुपया कटा, यानी कि वो भी धांधली। दूसरी बात, जो लोगों के गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है यानी कि जो लोग फास्ट टैग यूज नहीं कर रहे, कहा जा रहा है कि उनपे पेनल्टी पड़ रही है। बहुत बढ़िया। पेनल्टी कितने रुपए की पड़ेगी अब आप खुद अनुमान लगाइए, क्योंकि अब हम जो रेट बताने जा रहे हैं आप उसका अनुमान लगाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। 140 रुपए यहाँ से पार करने के लगते हैं और आप सोचिए यहाँ पर रिटर्न जर्नी के 100 रुपया लिखा है यानी कि आना जाना आपका 100 रुपए में हो जाएगा। तो सोचिए जाने के 140 रुपए लग रहे हैं, प्लस कर लीजिए 140 रुपए, तो देखिए कितने रुपए में वो शख्स आ जा रहा है। तो सोचिए ये सिर्फ और सिर्फ मैं कार, जीप, वैन की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ बाकी जो बस, ट्रक वाले हैं या कमर्शियल व्हीकल वाले हैं उनके साथ क्या होता होगा, अब ये भी अनुमान आप खुद लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, इतना बड़ा सा बोर्ड बनाया गया है, ये सिर्फ बोर्ड के नाम के लिए ही है। इसके अलावा ऐसे बोर्ड का असल में कोई भी बेनिफिट जो है वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ के लोगों को। असल में टोल प्लाजा में जो एक रुपए का, अगर आप सोचिए कि दिन में आप यहाँ पर 1 मिनट खड़े हो जाइए, गिनते जाइए कि कितनी गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। सोचिए हर गाड़ी पर तो फास्ट टैग है नहीं। अब JK 02 की गाड़ी है, हर गाड़ी पे तो फास्ट टैग है नहीं। अब जो गाड़ी बिना फास्ट टैग के यहाँ से जा रही है वो सोचिए कि कितना पैसा देकर जा रही है और कितना पैसा देकर वापस आएगी। आप पेनल्टी लगा रहे हैं, पर कितने की पेनल्टी लगा रहे हैं? 65 प्लस 65 कितने होते हैं? आपने तो सीधा डबल पैसे जो आप उन पर डाल रहे हैं और इसके बाद ये कह रहे हैं कि 140 रुपए यहाँ से दीजिए और उसके बाद जाइए। जनाब 140 रुपए आम जनता किस मुसीबत से दे पाएगी? आप ये बात समझ रहे हैं? और इसके बाद सिर्फ सोचिए कि उसने अगर सिर्फ यहाँ पर किसी डीसी से मिलने जाना है, SSP साहब से मिलने जाना है और फिर वापस आना है, तो कितना पैसा वो खर्च करके जा रहा है। असल में तो ये जो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ऑलरेडी इस टोल प्लाजा में बना हुआ है कि कोई कहता है कि हम इस टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंकेंगे, फिर फेंक भी देते हैं, फिर वापस लग जाता है। ये लगातार ऑलरेडी बहुत बातों में
जो चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि असल में यहाँ पर जो धांधलियां चल रही हैं, इस टोल प्लाजा पर जो धांधलियां चल रही हैं, वो असल में ये हालत बनी हुई है कि लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं। जितने लोगों को हमने रोकने और उनसे बात करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि मैडम फास्टैग लगा के अभी हम परेशान, फास्टैग ना लगाएं तब भी परेशान। तो यानी कि हम अगर जाएं तो जाए कहाँ पर? ये टोल प्लाजा ही कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब जो है वो जरूर बना हुआ है। आखिरकार फिर किस तरीके से मान लें ये टोल प्लाजा, जब ये कहा जाता है कि टोल प्लाजा रोड की भलाई के लिए बनाया गया है। आपको टैक्स देना होगा ताकि रोड जो है अच्छे से डेवलप हो जाए, हम आपका साथ दें, ठीक है। अब ये जो बोर्ड इतना बड़ा लगाने वाले हैं, ये तो कोई किसी ने लगाया नहीं है, ये NHAI द्वारा लगाया गया है। यानी कि अब आप देखने की कोशिश कीजिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है। क्या अब ये गलत बोल रहे हैं? इन्हीं के गाइडलाइंस गलत हैं? जो इनके गाइडलाइंस है वो कुछ अलग बात करती है। अब आप देखिए, मंथली पास फॉर लोकल पर्सन कार जीप ऑफ विद इन 20 किलोमीटर ऑफ टोल प्लाजा। अब आप यहाँ से देख लीजिए कितने किलोमीटर्स के हिसाब से कि यहाँ पर कितनी परेशानियां जो है वो लगातार यहाँ के लोग झेल रहे हैं। 265 रुपए जो है वो बताया जा रहा है मंथली पास बना सकते हैं, पर वही अगर मंथली पास सिर्फ विद इन 20 किलोमीटर्स के लोगों के लिए है और ऊपर आप मंथली पास देख लीजिए 225 रुपीज का जो है वो बताया जा रहा है। अब ये बिल्कुल सामने है। और अब ये कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसको जरा ध्यान दे कि आखिरकार यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं और कई लोग चाहते थे कि वो सामने आए, पर बाद में ये हो जाता है कि यहाँ पर कई बार उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। अब उस चीज को बचते बचाते वो लोगों ने कहा कि मैडम अगर आप भी हमारी बात रख ले तो बढ़िया होगा। और कहीं ना कहीं हमने उन्हीं की बात जो है इस समय जम्मू परिवर्तन ने सामने लाने की कोशिश की है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोले और एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं, आपने तो ये भी कहा था कि कुछ सेकंड्स के मिनी सेकंड्स में जो है यहाँ पर फास्टैग से पैसे कटेंगे, निकल जाएंगे। और अगर वो मिनी सेकंड्स ज्यादा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस गाड़ी को आराम से जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर वो भी बात जो है वो फॉलो नहीं हो रही है। यानी कि आप अपने ही रूल्स की उल्लंघना जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार आम जनता की जो खून पसीने की कमाई है वो लूट खसूट में लगानी है। फिर तो भैया बहुत सही रास्ते पे चल रही हैं, और अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं रुकने की देर आ गई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जब ये वीडियो देखे, कमेंट पढ़े, तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग परेशान हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।